मेष राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। यह वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप मेष राशि या मेष लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। यह समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह समय आपके लिए गेम चेंजर क्यों है। मैं हमेशा कहता हूं, भविष्यवाणी पर भरोसा मत करो, गणित पर भरोसा करो। मेष राशि और मेष लग्न वालों, शनिदेव आपके लिए दो बहुत महत्वपूर्ण घरों के मालिक हैं। पहला, आपका 10वां घर यानी आपका करियर, आपका स्टेटस, आपके पिता। और दूसरा, आपका 11वां घर यानी आपकी इनकम, आपके बड़े भाई बहन और आपकी इच्छा पूर्ति। सोचिए, जिस ग्रह के पास आपकी नौकरी और आपकी कमाई की चाबी है, वो पिछले 138 दिनों से उल्टा चल रहा था, और वो भी 12वें घर में, जो कि व्यय और हानि का घर है। जाहिर है, करियर में ब्रेक लगना ही था, खर्चे बढ़ने ही थे। लेकिन 28 नवंबर को दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो इस सिनारियो को पूरी तरह पलट देंगी। इसे हम कहते हैं द डिवाइन इंटरवेंशन। पहला तर्क यह है कि शनि पर गुरु का हाथ है। अभी शनि देव मीन राशि में है, जो देव गुरु बृहस्पति का घर है। शनि इस समय देव गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है। और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि में बैठे उच्च के गुरु अपनी नवी दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शनि जज है और गुरु गाइड है। जब जज को सही गाइडेंस मिलती है तो वो सजा नहीं देते, वो इंसाफ करते हैं। वो आपको आपकी मेहनत का फल देते हैं। शनि का मार्गी होना उस दबाव को हटा देगा जो आप महसूस कर रहे थे। दूसरा तर्क यह है कि आप सारे साथी के पहले चरण में हैं। आमतौर पर इसे बहुत कष्टदायी माना जाता है, लेकिन मार्गी शनि अब आपको यह सिखाएंगे कि साढ़े साथी सिर्फ दुख देने नहीं आती, वो आपको मैच्योर बनाने आती है। अगले 8 महीने लर्निंग और अर्निंग दोनों के होंगे। तीसरा तर्क, हमें आंख मूंद कर खुश नहीं होना है। दिसंबर 2025 का महीना बहुत नाटकीय रहेगा। 1 से 15 दिसंबर तक ग्रह आपके 8वें घर में है, जो बाधाओं का घर है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद वही ग्रह 9वें घर में यानी भाग्य भाव में जाकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। यानी दिसंबर का पहला पखवाड़ा कांटों भरा और दूसरा पखवाड़ा फूलों भरा होगा। तो बिग पिक्चर ये है, स्ट्रगल से सेटलमेंट की ओर। आपकी गाड़ी अब पटरी पर लौटेगी, रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन गियर आपको सावधानी से बदलना होगा। चलिए अब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड करते हैं, आपका करियर और प्रोफेशन। शनिदेव जो कर्मेश हैं, 12वें भाव में बैठकर अपनी सीधी चाल शुरू कर रहे हैं। इसका आपके वर्क लाइफ पर 3 चरणों में असर पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। पहला चरण है 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, जिसे हम धैर्य की परीक्षा कह सकते हैं। शनि मार्गी हो गए हैं, राहत शुरू हो गई है, लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके 8वें भाव में हो रहा है। कार्यक्षेत्र में यह समय ऑफिस पॉलिटिक्स का पीक होगा। आपके पीठ पीछे साजिशें हो सकती हैं। सहकर्मी आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। बॉस के साथ ईगो क्लैश होने की संभावना है। यहां शनि देव आपको ये कह रहे हैं, शांत रहो, अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं, अपने मास्टर प्लान को अपनी छाती से लगाकर रखें। अगर आपने अभी जॉब छोड़ने का फैसला लिया तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
बस 15 दिन का धैर्य रखिए। दूसरा चरण है 16 दिसंबर से 19 जनवरी 2026 तक, जो आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा। 16 दिसंबर को सूर्य देव 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी वहां आ जाएंगे। अचानक माहौल बदल जाएगा। जो बॉस कल तक आपको डांट रहा था, वो अब आपकी तारीफ करेगा। जो प्रमोशन फाइल महीनों से टेबल पर धूल फाक रही थी, उस पर अब अप्रूव्ड की मोहर लगेगी। आपके काम को पहचान मिलेगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, जिसका मतलब है शत्रु हंता योग। आपके विरोधी अपने आप किनारे हो जाएंगे। तीसरा और सबसे सुनहरा चरण है 20 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक। ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 20 जनवरी 2026। इस दिन शनि देव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो वो पावरफुल हो जाता है। यहां से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। नई नौकरी के प्रस्ताव आएंगे, और ये प्रस्ताव छोटी मोटी जगह से नहीं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से होंगे। आपका रुतबा और अधिकार बढ़ेगा। निष्कर्ष ये है कि शनि का मार्गी ऊना ये बता रहा है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई है। उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर वो आपको वापस मिलने वाली है। बस आलस मत कीजिएगा, क्योंकि शनि को आलसी लोग सख्त नापसंद है। करियर के बाद अब बात करते हैं धन और विदेश की। यहां मेष राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट छिपा है। सबसे पहले विदेश योग की बात करें। शनि 12वें भाव में है। ज्योतिष में 12वां भाव विदेश का होता है। वक्री शनि ने यहां बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन मार्गी शनि यहां के दरवाजे खोल देंगे। अगर आप छात्र हैं और विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो जनवरी 2026 का इंटेक या उसके बाद का समय आपके लिए 100% सफलता लेकर आ रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी कंफर्म है। बहुत से मेष राशि वाले जो कनाडा, यूके या यूएस में हैं और अपनी पीआर या ग्रीन कार्ड के लिए जूझ रहे थे, अगले 8 महीनों में वो कागज आपके हाथ में होगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो तैयार हो जाइए। विदेशी क्लाइंट से आपको बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। अब बात संपत्ति और घर की। चौथे भाव में उच्च के गुरु बैठकर हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और शनि 12वें भाव से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन कहता है कि आप पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उड़ाएंगे नहीं। आप एक बड़ी संपत्ति का निर्माण करेंगे। भारत में 80% लोगों का सपना होता है अपना घर। मेष राशि वालों के लिए 2026 के मध्य तक गृह प्रवेश के प्रबल योग है। अगर आप जमीन या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो 20 दिसंबर 2025 के बाद का समय सबसे शुभ है, जब शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे। धन की स्थिति की बात करें तो शनि 11वें घर के स्वामी होकर 12वें में बैठे हैं। इसका मतलब है कि पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी होगा। लेकिन ये खर्च शुभ होगा, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक चेतावनी जरूर नोट करें। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहें। राहु और मंगल का प्रभाव आपको लालच देकर बड़ा नुकसान करवा सकता है। इस एक हफ्ते में अपनी जेब सिली हुई रखें। जीवन में पैसा और करियर सब कुछ नहीं होता। हमारे रिश्ते हमारी असली पूंजी होते हैं, और सच कहूं तो यहां आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव होता है हमारी वाणी और हमारा परिवार। शनि की दृष्टि विच्छेद नहीं, बल्कि रूखापन लाती है। अगले 8 महीनों में आपकी बोली कड़वी हो सकती है। आप सच बोलेंगे, लेकिन वो सच सामने वाले को तीर की तरह चुभेगा। परिवार के सदस्यों के साथ, विशेषकर ससुराल पक्ष या रिश्तेदारों के साथ छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है। मेरी सलाह है कि जब भी गुस्सा आए तो एक घूंट पानी पी ले। याद रखें, शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। प्रेम और विवाह के मामले में यहां एक बहुत ही दिलचस्प प्लॉट ट्विस्ट है। दिसंबर के पहले 15 दिन प्रेम संबंधों के लिए अग्नि परीक्षा जैसे हैं। शुक्र 8वें भाव में होंगे। शक, जलन और सीक्रेट्स आपके रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। अगर आप किसी सीक्रेट अफेयर में हैं तो पोल खुलने का डर है। लेकिन जैसे ही 20 दिसंबर आएगी, शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वहां सूर्य और मंगल पहले से मौजूद होंगे। यह बनेगा त्रिग्रही योग। यह योग आपके रिश्तों में नई जान फूंक देगा।
जो गलतफहमियां थीं वो दूर होंगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जनवरी और फरवरी 2026 में विवाह के बहुत ही शानदार प्रस्ताव आएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं। हमारे घर की होम मिनिस्टर्स यानी हमारी माताओं और बहनों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, अक्सर राशिफल में आपकी बात कम होती है, लेकिन इस बार ग्रह गोचर आपके लिए कुछ खास संकेत दे रहे हैं। मेष राशि की गृहिणियों के लिए यह समय मिला जुला लेकिन शक्तिशाली रहेगा। सबसे अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव घर और सुख का होता है। इसका मतलब है कि घर में आपकी चलेगी। आपके फैसलों का सम्मान किया जाएगा। अगर आप काफी समय से किचन रेनोवेट कराना चाहती थी या घर के लिए कोई महंगा सामान खरीदना चाहती थी, तो अगले 6 महीने इसमें सफलता देंगे। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन, कीर्तन या पूजा पाठ होने के भी प्रबल योग है। लेकिन सावधान रहें, शनि देव 12वें भाव में है। आप देखेंगी कि घर का बजट बार बार गड़बड़ाएगा। अनचाहे खर्चे सामने आएंगे। पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। आपको अपनी सेविंग्स को बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य की सेहत या किसी अचानक आई जरूरत पर वो पैसा खर्च हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी है, जो कुटुंब का भाव है। इसलिए ससुराल पक्ष के साथ, खासकर ननद या सासू मां के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है। सलाह यही है कि इस समय मौन रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप बहस में पड़ेंगी तो बात बहुत बढ़ जाएगी और मानसिक शांति भंग होगी। केतु 5वें भाव में है। कई बार आपको लगेगा कि मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन कोई मुझे समझता नहीं। एक अजीब सा अकेलापन महसूस होगा। यह समय सेल्फ केयर का है। सिर्फ घर के काम में न उलझी रहें। अपनी किसी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू करें। यह आपके मानसिक तनाव को चुटकियों में दूर कर देगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो अगर नहीं है तो सब बेकार है, आपका स्वास्थ्य। मेष राशि वाले आमतौर पर बहुत ऊर्जावान होते हैं, लेकिन शनि 12वें भाव में बैठकर आपकी ऊर्जा को सोख रहे हैं। साढ़े साथी का पहला चरण सिर पर असर डालता है और 12वां भाव पैरों का होता है, यानी सिर से लेकर पांव तक आपको ध्यान रखना है। आपको पैरों में जकड़न, एड़ियों में दर्द या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। 1 से 15 दिसंबर के बीच विशेष सावधानी रखें। इसे रेड अलर्ट समझें। इस दौरान 8वें भाव के एक्टिव होने से वाहन दुर्घटना या चोट चपेट का खतरा है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर कोई सर्जरी पेंडिंग है तो वो अचानक सामने आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनि 12वें भाव में एक अजीबोगरीब समस्या देते हैं, मानसिक आलस। आप सोचेंगे बहुत कुछ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब करने का वक्त आएगा तो आप कहेंगे कल करेंगे। ये टाल मटोल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको एंजाइटी या बेचैनी हो सकती है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग चलता रहेगा। समाधान क्या है? शनि कर्म है और 12वां भाव योग और ध्यान का है। अगर आप रोज सुबह उठकर 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं या पसीना बहाते हैं तो शनि के ये सारे नेगेटिव प्रभाव पॉजिटिव में बदल जाएंगे। याद रखिए, शनि मेहनत करने वाले को कभी बीमार नहीं करते। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। अब मैं इस पूरी चर्चा का निचोड़ आपके सामने रखता हूं ताकि आप अपनी डायरी में नोट कर सकें। पहला, द बिग चेंज। 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी होकर आपके रुके हुए कामों को रफ्तार देंगे। यह समय संघर्ष का अंत और सफलता की शुरुआत है। दूसरा, खतरे की घंटी। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025। इस दौरान कोई बड़ा रिस्क न लें। शेयर बाजार से दूर रहें। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी प्लानिंग किसी को न बताएं। तीसरा, भाग्योदय का समय। 20 दिसंबर 2025 के बाद त्रिग्रही योग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने, शादी पक्की करने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए ये गोल्डन टाइम है। चौथा, करियर की छलांग। 20 जनवरी 2026, जब शनि नक्षत्र बदलेंगे, प्रमोशन और विदेश यात्रा के लिए यह सबसे बेहतरीन समय होगा। सबसे बड़ी सावधानी है भरोसा। अगले कुछ महीनों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, खासकर पैसों के मामले में। और हां, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वरना बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं।
अब अंत में उस कवच की बात करते हैं जो आपको हर मुसीबत से बचाएगा। उपाय। चूंकि आप मेष राशि और मेष लग्न के हैं और 7.5 के प्रभाव में हैं, ये उपाय आपके लिए ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य है। उपाय नंबर 1, हनुमान आराधना। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल के आराध्य हनुमान जी हैं। एक पौराणिक कथा है, जब शनि देव ने हनुमान जी को अपनी पूंछ में जकड़ा था तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से कसकर पत्थरों पर पटका था। तब शनि देव के शरीर पर घाव हो गए थे। हनुमान जी ने उन घावों पर तेल लगाया था। तब शनि देव ने वचन दिया था, जो भी भक्त मुझ पर तेल चढ़ाएगा और तुम्हारी पूजा करेगा, मैं उसे कभी नहीं सताऊंगा। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। यह आपको अजेय बनाएगा। उपाय नंबर 2, शनि शांति। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हो सके तो पीपल की जड़ में थोड़ा सा तेल अर्पित करें। मन में यह भावना रखें कि आप शनि देव के कष्ट कम कर रहे हैं, वो आपके जीवन के कष्ट कम कर देंगे। उपाय नंबर 3, कर्म सुधार। शनि न्यायाधीश है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, काला कपड़ा या तली हुई चीजें गरीबों को दान करें। लेकिन सबसे बड़ा उपाय, अपने से छोटे कर्मचारियों, मेड या लेबर क्लास के साथ सम्मान से पेश आए। अगर आप उनका हक मारेंगे तो दुनिया का कोई रत्न आपको नहीं बचा सकता। तो मेष राशि वालों, समय का पहिया घूम चुका है। 28 नवंबर से 26 जुलाई 2026 का समय आपके लिए एक वरदान है। शनिदेव आपकी पीठ पर हाथ रखकर खड़े हैं। वो कह रहे हैं, तू कर्म कर, मैं तेरे साथ हूं। डरिए मत। 7.5 आपको तोड़ने नहीं, आपको सोना बनाने आई है। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अपने जीवन की प्लानिंग करने में मदद करेगी। ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह है। जब भी रास्ता भटके, इसे दोबारा देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने मेष राशि वाले भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद ये जानकारी उनका तनाव कम कर दे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और सटीक भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, कर्म करते रहिए। हर हर महादेव।